वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा और आज का टॉपिक है बहुत ही संजीदा, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज समथिंग दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। आज जरा बात करेंगे कि हम क्यों दूसरों की जिंदगियों के बारे में इतना तजस्सुस रखते हैं। अपनी जिंदगी के मसले कम हैं कि दूसरों के मसले को भी देखना है। वैसे कभी कभार ये शायद लोग सीख के लिए करते हैं कि भाई हमारे जैसे प्रॉब्लम्स अगर दूसरों की लाइफ में है तो वो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे जो बहुत ज्यादा बिजी लोग हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को, वर्क लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। कोई अगर मैरिड है विद सिमिलर सर्कमस्टांसेस एज यू, तो आप जानना चाहते हैं कि उसने चीजों को कैसे देखा है और संभाला हुआ है। बट ऑन अदर ओकेजन्स वाकई हमें सिर्फ और सिर्फ तजस्सुस इसलिए होता है क्योंकि या तो हम उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, किसी की कोई वीक पॉइंट अपने पास रखना चाहते हैं, और इसकी वजह क्या बनती है? ऑफ कोर्स यू क्रिएट अ लॉट ऑफ गॉसिप। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं, सबसे पहले उनको आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वर्क्स क्लोजली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। हमारे साथ हैं तानिया जहांगीर। थैंक यू तानिया फॉर मेकिंग टाइम। और आप ही के साथ तशरीफ रखती है वन ऑफ माई फेवरेट योगीज ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज ना सिर्फ ये माइंडफुलनेस पे बात करती हैं और इट अलाउज यू टू लुक इन योर इनर वर्ल्ड, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन की ये चीजें जो आपके अंदर चल रही होती हैं ये आपके जाहिरी एटीट्यूड और जिंदगी को शेप अप कैसे करती हैं। तो शी रियली लिंक्स दैट टुगेदर ब्यूटिफुली। हमारे साथ मौजूद हैं गजाला खान। थैंक यू गजाला जी फॉर मेकिंग टाइम। अच्छा जी, तो दूसरों की जिंदगियां हमारे लिए तजस्सुस का और इंटरेस्ट का बायस क्यों बनती है गजाला जी? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच सिद्रा। आई थिंक ये बहुत ज्यादा फारिग लोगों का काम है। अच्छा, मैं तो यही कहूंगी कि जो जिनके पास जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, क्योंकि वो उनके पास इतना टाइम है कि वो हर किसी की जिंदगी में झांकते हैं। तो कहते हैं ना कि आपके माइंड की एक टेंडेंसी है कि इट क्लिंग्स टू नेगेटिव, ये नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये कि अपने दिमाग को हमेशा मुस्बत चीजों में आप इन्वॉल्व रखें, कुछ नया सीखें, कुछ अच्छी चीजों को, किताबें पढ़ें, कुछ वीडियोज देखें, कुछ ऐसी जिसमें आपकी कुछ ग्रोथ हो, आपको कुछ सीखने को मिले। लेकिन जब आप ये सारी चीजें नहीं करते तो आपके पास रह जाता है खाली दिमाग, जो है शैतान का कारखाना। तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि आप इर्द गिर्द के लोगों को अंदर, जब हम अंदर नहीं जाते ना तो फिर हम बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं। लेकिन जब कहते हैं क्यूरोसिटी कुछ खास मामलात पे ज्यादा होती है। तानिया, मिसाल के तौर पे अगर घर में अचानक दौलत की रेल पेल हो जाए और आप देखें कि लोगों के हालात बदल रहे, किसी ने नई गाड़ी खरीदी तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, पड़ोसी सारे क्यूरोसिटी में मुब्तला कि भाई कहाँ से पैसे आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपके घर में आप कुछ तेजीनो आराइश कराना शुरू कर दे, कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, या फिर जी लॉरी आके रुक रही है, नया एसी उतर रहा है, नया फ्रिज उतर रहा है, अचानक से लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये वैलिड कंसर्न है लोगों का? स्पेसिफिकली ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, वो शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत अनहैप्पी होते हैं। हाँ, कि उनके पास इतना सारा इमोशन और इतना सारा टाइम बच जाता है पड़ोसी के घर में देखने का कि कहाँ से क्या आ रहा है। और 80% ऑफ द ह्यूमंस किसी की पॉजिटिव चीज देख के सबसे पहला थॉट नेगेटिव ही आता है। अच्छा, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं इसके पास पैसा इतना कहाँ से आ गया, ये जाया क्यों कर रहा है। यू हैव नथिंग टू डू यार। तानिया, ये अगर आज से 10 साल 20 साल पहले चले जाएं तो जो हमारा फैमिली कल्चर था, जो हमारा पड़ोस आस पड़ोस का कल्चर था, उसमें वी यूज्ड टू बिलीव इन दिस क्लोज लिंक्ड कम्युनिटी थिंकिंग। मुझे कभी कभी ये भी लगता है माफ कीजिएगा कि ये तजस्सुस की एक वजह ये है कि वो कम्युनिटी बॉन्डिंग इरोड अवे हो रही है, और क्योंकि वो हमारे डीएनए का हिस्सा है तो हम चाहते हैं दूसरे के बारे में पता करना। यानी मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले अगर किसी के घर में टीवी आता था तो पूरा मोहल्ला उसको सेलिब्रेट करता था, बिकॉज इट वॉज अ नॉवेल्टी। तो वो आपके घर आते भी थे, चाय की प्याली पे आपको मुबारकबाद भी देते थे, और शायद उनके दिल में कोई मैलिस नहीं होता था। दे जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, बिकॉज वो एक रिलेशनशिप था ना जो वो चला रहे थे। अब जो आप बात करें ना क्यूरियोसिटी की, तो लेने की, साथ वाले घर में क्या हो रहा है, दैट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप मेंटेनेंस। हाउ मेनी टाइम्स दे से रिंग अ बेल एंड आस्क कि भाई एवरीथिंग ओके एट होम, या आप कितना ग्रीट करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप एक दूसरे से मिलते हैं। बट यस, व्हेन सम इंसिडेंट हैपन यू ऑलवेज वांट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, या अगर देखें एक तरफ तो हम इतने डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं कि अगर किसी घर से मार पीट की आवाजें आ रही हों और आपको पता है कि वहां पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सिचुएशन है, तो गजाला जी हम पढ़ते नहीं, हम कहते हैं मियाँ बीवी का मामला है, आपस में पुलिस नहीं आती। डोमेस्टिक वायलेंस का जो सेल है, आप उस पर एट टाइम्स कॉल कर रहे होते हैं, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, और आने के बाद भी उनकी कोशिश होती है कि विक्टिम को वहां से निकालने के बजाय
सुलह सफाई करा दी जाए, राइट। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर किसी के घर से लड़ाई की आवाज आ रही होती है तो हम अपने बच्चों को खामोश करा के कहते हैं जरा सुनने दो किस बात पे लड़ रहे हैं। ये क्या फिनोमेना है? सिद्रा, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखें, अगर मुझे ये नहीं देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है या लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने क्रिएट करनी है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता, लोग कहते हैं जी किसी के मामले में मत पड़ो, कहीं खुदा ना एक्सीडेंट हो जाता है, जी आप मत लेके जाओ, आपको ही पकड़ लेगी पुलिस। आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं, और मैं हमेशा आई ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड आई हेल्प अदर्स, और मुझे इसी तरह वापस मुझे हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब है वो जो मेरा सर्कल है वो मैंने खुद क्रिएट किया है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है, दे आर वेरी हेल्पफुल। वो कभी ऐसी चीजें, मतलब मुझे जब हेल्प चाहिए आई कैन लिटरली काउंट ऑन देम, कि मुझे पता है कि अगर मैं उनको कॉल करूंगी तो दे विल बी ऑलवेज रेडी। क्यों? क्योंकि मैं भी हमेशा उनके लिए रेडी हूं। तो आप ये याद रखें कि हमने ये नहीं देखना है कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया चाहे पूरी दुनिया गलत कर रही है ना, वो गलत ही है, और अगर आप अकेले सही है ना तो आप सही है। बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जिसमें हम कहते हैं कि टो लेना, क्यूरियस होना, तजस्सुस, और यकीनन तजस्सुस की वजह से सवालात आते हैं। आप एक खामोश निगाह भी रखे हुए होते हैं लोगों पे, जिसमें अगर मिसाल के तौर पे आपके घर पे सीसीटीवी कैमराज हैं तो आप अपने सीसीटीवी कैमरा से एक्चुअली अपने मोहल्ले को मॉनिटर कर रहे हैं, किस गाड़ी घर के सामने कौन सी गाड़ी आके रुक रही है, कौन कितने बजे कहाँ जा रहा है। बट एट द सेम टाइम, जब एक तो ये खामोश तरीका है ना सर्वेलेंस का, दूसरा तरीका है बाकायदा सवाल कर लेना। मैं ये भी नोटिस करती हूँ तानिया कि हमारे माशरे में वो ब्लंटनेस आ गई है कि हम पर्सनल से पर्सनल सवाल करने में हिचकिचाते नहीं हैं। इसको आप कैसे देखती हैं कि यानी किसी की तनख्वाह कितनी है, किसी की उम्र कितनी है, कौन कब अपनी फैमिली प्लान कर रहा है, ये बड़े पर्सनल सवाल हैं, और हमारे यहाँ लोग बगैर किसी को बहुत ज्यादा जाने ये सवाल कर लेते हैं। अच्छा, लोग आउट ऑफ कंसर्न अगर ये सवाल करें ना तो दैट्स जस्टिफाइड। आपके कोई फैमिली मेंबर है जो हु थिंक्स अ लॉट अबाउट यू, यू हैव अ क्लोज फ्रेंड सर्कल हु आर कंसर्न्ड अबाउट योर थिंग्स, तो समझ में आता है। बट आउट ऑफ नोवेयर रैंडम पीपल कमिंग टू यू डायरेक्टली एंड आस्किंग यू, अच्छा आप शादी कब करोगी, अब पहला बच्चा कब, You don't know about my life. Like simply अगर एक बच्ची की शादी होती है तो उसके वालिदैन से ये सवाल तक कर लिया जाता है थोड़ी अरसे बाद कि ससुराल कैसा है, ससुराल कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, घर इनका अपना है या किराए का है। आई फील कि तजस्सुस ठीक है होना चाहिए, या आप जैसे तानिया ने कहा कि आउट ऑफ कंसर्न कोई चीज पूछ सकते हैं, लेकिन बाकायदा स्कोर रखना, सेटल करना, मसाला फॉर्म। अच्छा, कोई गलती से कोई आपको बता दे कि कोई ऊंच नीच हुई हुई है, कहीं कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है, तो आपका झगड़ा रफा दफा हो जाएगा, लेकिन वो जब आपसे मिलेंगे वो रेफर जरूर करेंगे, अच्छा हाँ वहाँ तो मामलात खराब थे ना। अच्छा, अब उनका रवैया कैसा खत्म नहीं होती ना, फिर वो कहानी वहाँ से शुरू होके फिर अल्लाह नेकी दे इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को, जो खानदानों के ग्रुप्स बने हुए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो वो गॉसिप के लेवल के हिसाब से ग्रुप 1, 2, 3 बने होते हैं। फिर उनमें वो डिस्कशन की जाती है, उस शख्स को नहीं पता जिससे सवाल किया गया, उस शख्स को नहीं पता उसके बारे में बात हो रही है। ये भी एक बात है कि तजस्सुस करने वाला अपना फरीजा समझता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है या जो भी ख्याल या एनालिसिस उसके जहन ने किया वो दूसरों तक पहुंचाया भी जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? भाई आई एम वेरी सैड सिद्रा इकबाल मेरी कॉल सिद्रा इकबाल ले ही नहीं आजकल। क्यों भाई, आप कॉल कर नहीं रहे होंगे? ऐसा हो नहीं सकता। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही। भारत मैं तो भाई ताका झाकी करता हूँ आपके प्रोग्राम में। हाँ जी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, बात ये सिद्रा, हकीकत बात ये, पहले तो आपके सारे मौजूद मेहमानों को सलाम हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, क्योंकि देखिए हमारे बराबर में खातून थी, वो घर से नहीं निकलती थी, लेकिन वो दरवाजे की चीजी से ये देख लेती थी कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और किसकी लड़की किसके साथ जा रही है, ये सब उनको पता होता था। ये एक ऐसा एक थरक है ना, ये एक थरक लोगों को होती है और उनको कुछ मजा आता है इसमें देखने की। लेकिन देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात की, हम लोग हम जो ना हमें इतना सेंस नहीं होता कि हम किसी से क्या सवाल कर रहे हैं, किसी को कितना अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव सम सेंस कि अगर आप किसी को सवाल कर रहे हैं उसको आपको अच्छा, बड़े मजेदार बात यह है कि कई दफा आपका सवाल बड़ा ऑब्वियस होता है,
यानी आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद, और मुझे लगता है कि कभी कभार वाकई लोग भोलपन में ये सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी का वजन ज्यादा हो तो वो आपसे इंक्वायर जरूर करना चाहेंगे कि क्या आपने 500 तरीके हरबे इस्तेमाल किए हैं अपना वजन कम करने के, अगर नहीं किए तो 501वां मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक पता नहीं क्यों एक अजीब सी क्यूरोसिटी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी चेहरा, आपको जिल्द अच्छी नहीं लग रही है, आपकी स्किन पे एक्ने हुई हुई है, तो वो बताने वाले को, पूछने वाले को, जिसको तजस्सुस है, वो आपको ऐसा लग रहा होता है कि इन्फॉर्म कर रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल ऐसा है कि असल में ये वही वाली बात है ना कि आपने अपने पैमाने खुद सेट किए होते हैं कि आप समझते हैं इससे कोई ऐसा सवाल नहीं जो ऑकवर्ड हो, लेकिन बाज लोगों को ऑकवर्ड लगता है। ये सेंस होना चाहिए। मेरा सवाल आपके दोनों पैनलिस्ट से ये है कि हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा झांका-ताकी करते हैं, इसकी बात में उसमें घुसते हैं, हमसे सवाल करके उसके पास चले जाते हैं, हम उससे पूछ के हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम टैकल करें जो टॉक्सिक हो जाते हैं, ऐसे लोगों को टैकल करने में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। खास तौर पे अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आप कट आउट नहीं कर सकते, कोई करीबी रिश्तेदार है, कॉलीग है, फ्रेंड है, वर्क प्लेस पे कोई ऐसा शख्स है जो तजस्सुस में बहुत रहता है, आपके लिए वो स्टाइफलिंग या सफोकेटिंग हो रहा है, आप उसको कैसे मेंटेन, मैनेज या डिस्टेंस कैसे, यानी जो खामखा आपकी टो में लगे हुए हैं और आप ना चाहते हुए भी उनके जवाब देने पे मजबूर हैं, क्योंकि पहले तो आप शौक में आ जाते हैं कि इसने इतना पर्सनल, इतना जाती सवाल कर कैसे लिया, वो भी बिला झिझक और इतने ब्लंट तरीके से। लेकिन फिर उस सिचुएशन में कभी कभार आपके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि आप उनको जवाब दें। मैं अपने पैनल से जरूर पूछना चाहूंगी कि इनकी राय में ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए, खासतौर पे अगर वो बहुत करीबी हों, रोज का आपसे उनका मिलना जुलना हो, या तो पड़ोस में है, रिश्तेदार है या कॉलीग है। लेकिन एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं, कॉल आई हुई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ आपका वास्ते। जी सर, क्या कहेंगे? जबरदस्त मौजूद, बहुत जबरदस्त। असल बात ये कि इंसानों की जो अक्सरियत है हमेशा इसकी बीमारी में मुब्तला रहती है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसी गुजारा कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बाद पैसा कहाँ से आ रहा है। बात ये जो तजस्सुस की बीमारी है, यही असल बीमारी की जड़ है। उसकी इस्लाह करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हर इंसान बस ये चाहता है कि मेरे अलावा सबको ठीक कर दिया जाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। तानिया, पर्सनल सवालों का तो कोई एंड ही नहीं है ना। यानी आप देखें कि अगर जचगी का मामला हो, यानी पैदाइश के मामले से लेके मरने के वाकये तक, हम ये जानना चाहते हैं कि बेबी पैदा हुआ तो सी सेक्शन था या नॉर्मल था, किसी की वफात हो गई तो उसको हार्ट अटैक पहले हुआ या वो सीढ़ियों से गिरे थे। इसके अलावा शादी अगर हो गई तो ससुराल में कितने पैसे हैं, अपना घर है या नहीं, शादी अगर टूट गई तो शौहर कहीं मारता तो नहीं था। यानी हर तरह का सवाल आपको मार्केट में मिलेगा। ये सवाल जब किया जा रहा हो और आपके इर्द गिर्द बड़ा प्रेशर हो, क्या करें? हाउ डू वी हैंडल दीज सिचुएशन? अच्छा, कभी ट्राई करेगा, आपकी तरफ जो सवाल आ रहे हो, इफ यू रिवर्ट द सेम क्वेश्चन टू देम ना, तो वो बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। ओके, आप कभी उनसे, यूजुअली आंटीज मीट आंटीज, अच्छा बेटी खुश है घर में, ससुराल वाले अच्छे हैं, नन की शादी हो गई, आप बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते उन्हीं खातून से उनकी बेटी का सवाल करेंगे ना, तो वो एकदम स्टेप बैक हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाएंगी, वॉल अप हो जाती है, और वो बड़ा माइंड करेंगी कि ओ मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ये ऐसे ही पूछना नहीं होता, दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल मैं तो ऐसे ही पूछ, ये स्मॉल टॉक के मौजू नहीं हो सकते। मैं पूछ रही थी कि आप मुझे कुछ बताओ ताकि मैं XYZ अदर पर्सन तक जाके डिस्कस करूं, सो वी हैव सम डिस्कशन। कुछ लोग जो जवाब दे रहे होते हैं गजाला जी, उनका भी फिल्टर नहीं है। यानी एट टाइम्स आई सी कि आप जब मुंह खोलते हैं, कोई बात करते हैं ना, तो सब पता चल जाता है कि आपके अंदर, आपके जहन में क्या चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्पीक टू अ मदर एंड शी गोज इनटू अननेसेसरी टू मच इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट कि जी आप मेरे बच्चे के दांत निकल रहे थे तो उसको कितनी फूड पॉइजनिंग थी और उसने मुझे कितनी रात जगाया और उसको कितनी दफा वॉमिट आई, यानी इर्रिस्पेक्टिव हो सकता है आप खाने की टेबल पे ये बातें कर रहे हैं और वो आपको एक अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन, आपको TMI मिल रहा है। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन? सिद्रा, देखिए, नोजी लोगों को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ह्यूमर है,
हाँ। सबसे बेस्ट आई थिंक ह्यूमर होता है। जैसे किसी ने आपसे बहुत पर्सनल पूछ लिया, कितना कमा लेते हैं आप महीने के, तो आप हंसते हुए पूछे आप इनकम टैक्स में हैं क्या? तो मेरे साथ बेस्ट हुआ था। आपको पता है, मैंने जब शाहरुख खान से मुलाकात की तो हमारे खानदान के बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हो गए। मुझे कहने लगे, और बताओ शाहरुख खान ने तुम्हें क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें सलाम भिजवाया। आई डिडंट नो व्हाट टू से टू दैट। मैंने कहा क्या कहेगा मुझसे शाहरुख खान, मैं फैन थी भाई, लेकिन यानी दैट्स वन वे टू हैंडल। मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका कि अगर आपके बहुत करीबी हैं तो ह्यूमर में भी उस बात को उड़ा सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने उसको फिर उसके फौरन बाद आप उनसे कोई ऐसा सवाल करें कि जिससे उनको लगे कि मैंने बहुत अनकंफर्टेबल सवाल, वो फिर सीरीज शुरू हो जाती है ना। नहीं, लेकिन अब वो पता होता है कि यू नीड टू एजुकेट पीपल, हमें सिखाने की जरूरत है ना, लोग नहीं सीखते। तो आपने देखा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा पर्सनल सवाल कर लिया जिससे आप अवॉइड भी नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनको शट अप कॉल भी देनी है, तो आप उनको स्ट्रेट कह सकते हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे ये चीज शेयर करने में मैं बेआराम हो रही हूँ या मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेट्स मेक इट मोर रियलिस्टिक इन आवर एनवायरनमेंट ना। 3 सवाल हैं जो बड़े कॉमनली होते हैं। कोई मर्द होगा तो उससे पूछेंगे तुम्हारी तनख्वाह कितनी, हाउ मच आर यू मेकिंग, वेरी पर्सनल क्वेश्चन। सेकंड, अगर कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है तो उससे पूछा जाएगा शादी कब हो रही है, शादी हो चुकी है तो पूछा जाएगा कि व्हेन आर यू प्लानिंग अ बेबी या व्हेन आर यू स्टार्ट। इन तीनों सवालों के और सिचुएशन यही होती है कि खानदान में आप बैठे हुए किसी सोशल गैदरिंग में, हाउ शुड अ यंग गर्ल और समबडी हु इज नॉट मैरिड हैंडल दिस क्वेश्चन? आपका मशवरा क्या होगा? और पूछने वाला समझदार, बाअकल, बाशऊर इंसान हो अगर। देखिए, मैं वही कहूंगी कि पहले तो पूछने वाले की पोजीशन देखें ना कि वो किस पोजीशन पे है। अगर वो बहुत करीबी है और ऐसा है जिससे आप रूट नहीं हो सकते और एट द सेम टाइम आपका मजाक का भी रिश्ता नहीं है, तो फिर आप उनको पोलाइटली ये कह सकते हैं कि अगर जब होगा ना इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बता दूंगी। ये कैसा, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड टू बी रूड, और इस जवाब से साफ लग रहा है कि आपको तकलीफ हुई है उस सवाल। लेकिन वही बात है कि आपने दूसरे को ट्रेन कैसे करेंगे? अगर आप उनको वहां पर नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। सही। अच्छा, अगर आपकी शादी हुई है, अच्छा बच्चा है, हाँ बेटी है, अच्छा बेटा कब होगा? एक बेटा है तो दूसरा कब होगा? मतलब ये तो फिर इट विल कैरी ऑन एंड ऑन। हाउ लॉन्ग यू गोइंग टू, लाइक आप कितना रिस्पॉन्स देंगे? अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि उनसे अगर इस तरह का अनकंफर्टेबल सवाल किया जाए तो वो क्या कहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। डॉक्टर अफनान करीम, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। और बेसिकली जो हम लोग किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस क्यों करते, जब हमें अपनी चीजों को में हैप्पी रहने की आदत नहीं होती, मतलब हमारे पास जो है मुझसे सेटिस्फाई नहीं होते, हम खुश नहीं रहते, हमें हमेशा दूसरों की चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जबकि अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें जो अल्लाह ने हमें दी है शायद वो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं, तो हम अगर अपनी चीजों में खुश रहने लगे तो हमें दूसरों की परवाह ही नहीं होगी। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, जो आपने बात की कि समटाइम्स वी आर एक पर्सनालिटी टाइप है जो अपनी ग्रोथ के बजाय बढ़ने को और आगे बढ़ने को इस बात से रिलेट कर देती है कि दूसरे को मैंने कट टू साइज करना। देखिए, ग्रोथ के 2 ही तरीके हैं ना, या तो आप अपनी उठान पे, अपनी एलिवेशन पे, एक सेशन के ऊपर आप फोकस करें, दूसरा ये कि आपके जो इर्द गिर्द है ना उनको आप कट टू साइज कर दें, उनको आप डिफेंसिव पे डाल दें, उनको किसी एहसास कमतरी में मुब्तला कर दें और अपने आप को एक सुपरफिशियल एहसास बरतरी दे दें कि भाई देखो, इसका मतलब है मैं इनसे बेहतर हूं, आई एम मोर ब्लेस्ड। मिसाल के तौर पर, अगर एक खातून बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में है, उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी है, मैरिड इन अ नाइस फैमिली, बट शी डजंट हैव अ मेल चाइल्ड, तो उसके इर्द गिर्द जो उससे कमतर खवातीन होंगी ना, जो प्रोफेशनली एक्सेल नहीं कर रही हैं, वो उसको सिर्फ इसी बात का ताना दे रही होंगी कि आपका बेटा नहीं है, और आपसे इंक्विजिटिव भी इसी बारे में होंगी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा कि आपने कॉल किया और इस पे कहा कि इंटरफेरेंस की एक वजह ये बनती है। लेकिन अब अगर कोई शख्स इसके रिसीविंग एंड पे हो, तानिया, तो उसको मशवरा क्या दोगी कि ये तजस्सुस सिर्फ तजस्सुस नहीं है, दिस इज अ लोडेड क्वेश्चन टू मेक यू फील बैड। अच्छा, आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो सवाल खुश असलूबी से जवाब दिए जा सके उनको खुश असलूबी से ही दिया जाए। सही। हम अपने एंड पे जो है वो रूट ना अपनाएं। तो खवातीन के लिए जो दोज हु आर नॉट मैरिड एंड दोज हु आर मैरिड एंड नॉट प्लानिंग चाइल्ड, तो जो भी आज तक मैंने भी ये चीज फेस की है, तो मुझसे आज तक जिसने भी, हाउ क्लोज द पर्सन इज, हाउ एजेड द फीमेल और अ मेल इज, तो आई ऑलवेज रिप्लाई देम, आप दुआ करें, फुल स्टॉप। अब व्हेन आई रिप्लाई देम ना कि मैं आज नहीं, साल बाद, 6 महीने बाद, मुझसे आप ये सवाल ना करें, मुझे अनकंफर्टेबल करता है। आई विल गिव देम अ टाइम लाइन ना, आई एम गिविंग देम अनदर स्पेस टू आस्क मी अगेन द सेम क्वेश्चन।
हाँ, So that's the best way. Whenever anybody asks you about your personal life, just give them a polite reply with the smile on your face कि आप दुआ करें. What a fantastic strategy. I think कि अगर कोई भी सवाल आपको अनकंफर्टेबल करता है, चाहे वो आपकी परचेजिंग पावर के बारे में हो, आपकी तनख्वाह के बारे में हो, या इवन अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो, तो वन वे ऑफ डीलिंग विद दैट इज कि आप अगले को कहें कि आप दुआ करें, दुआ में याद रखें अल्लाह की जब करम होगी, मर्जी होगी, चीजें हो जाएंगी. लोगों का तजस्सुस और उनके चुपते हुए सवालात, हम इस पे तो बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह आप पोलाइटली अपनी बाउंड्रीज भी अपहोल्ड कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपका प्रेरोगेटिव है कि आप उसको डाइवर्ज करना चाहें या ना करना चाहें. लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि क्या लोगों का तजस्सुस आपको ट्रिगर कर रहा है. मिसाल के तौर पर आपकी तनख्वाह कम है, आप माली तंगी का शिकार हैं, और इसमें अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि भाई कितना कमाते हो, तो आपको गुस्सा भी आता है और हो सकता है आपका जवाब रिश्तों में एक दरार भी डाल दे. दूसरी तरफ इसी तरह के दूसरे सवालात के, अगर आपकी उम्र एक 25 साल की पाकिस्तान की कॉमनली अगर एक लड़की है और उसको हर तरफ से यही सवाल किया जा रहा है कि इसकी शादी कब होगी, ये वजीफा पढ़ लो, फलाना रिश्ता कंसिडर कर लो, तो उससे भी ऐसा सवाल करना उसको ट्रिगर करेगा. क्या कोई तरीका है जिससे हम अपना, क्योंकि दूसरों का तो रवैया आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने ट्रिगर्स को हम कैसे मैनेज बेहतर करें? गजाला जी, आपका रिस्पॉन्स इस पे, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक अ कॉल. सिद्रा, सबसे पहली चीज तो ये कि ट्रिगर हम क्यों होते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी अपने आप से खुश नहीं होते, हम लोग डिस्कम्फर्ट में होते हैं, वो जख्म पाला हुआ होता है ना, तो वो डिस्कम्फर्ट में आप ऑलरेडी होते हैं और आप उसी चीज को फोकस करके बैठे हुए होते हैं. देखिए, अगेन मैं वही बात करूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. अगर मैं हर चीज हर वक्त अपनी प्रॉब्लम को फोकस करके उसी के बारे में सोचती रहूंगी, तो मैं और प्रॉब्लम्स को एक्टिवेट करूंगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी. हाँ. तो मुझे सबसे पहले तो खुद पे काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि मैं दूसरों को ट्रेन करूं. तो आपकी बात मैं ऐसे समझी हूं कि अगर मैं एक मामले पे ऑलरेडी कुड़ रही हूं, तो चांसेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करेगा कि 3 और मिलेंगे जो मुझसे उसी का सवाल करेंगे. एग्जैक्टली वही लोग बड़ी गड़बड़ है भाई. वही लोग आएंगे जो मुझे उसी चीज पे पिंच करेंगे, उसी चीज पे क्वेश्चन करेंगे. तो जब मैं अपनी ग्रोथ में जाऊंगी तो क्या होगा कि मैं उस लेवल से ऊपर ले जाऊंगी अपने आप को, उस फ्रीक्वेंसी पे मैं वाइब्रेट करूंगी जहां पर वही लोग अवेलेबल होंगे जो मुझे उस चीज में ग्रो करने में हेल्प करेंगे. अच्छा, इसको एक और तरीका भी है समझने का कि अगर वो चीज आपके जहन में वहमो गुमान में एक पेन पॉइंट के तौर पे नहीं है, तो अगर मिसाल के तौर पे मैं इस बारे में सोच ही नहीं रही हूँ कि मेरी तनख्वाह ज्यादा है या कम है, तो अगर मुझसे तानिया ये सवाल कर भी लें तो मुझे पिंच नहीं करेगा. सो इट विल बी ऑटोमेटिकली आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर तकलीफ से. एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? तारिक निसार कर रहा हूँ कराची से. जी सर, क्या कहेंगे? नहीं कह रहा था कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. असल मसला ये होता है कि हम लोग हमारा जो माशरा है वो लोगों के अंदर घुसकर उनकी तलाश में रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या है. ये इस तरह के सवाल आते हैं ना कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी उम्र कितनी, शादी हुई नहीं. असल में अगर आपका कोई करीबी दोस्त है या जिससे आप बहुत फ्रेंड हैं, वो तो आपसे सवाल करे या आपसे जवाब करें या उससे आप पूछें तो ठीक है. लेकिन हर आदमी को इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए कि वो आपसे इस मौजूद पर बात करें. सर, आपका क्या तरीका है ऐसे लोगों को डील करने का? अगर कोई बहुत ही बेतकल्लुफ सवाल आ गया है जो आपके ख्याल में अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं उन्हें शट ऑफ कॉल देता हूँ. उन्हें कहता भाई ये आपका मसला नहीं है यार, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा मामला क्या है, मैं खुद देख रहा हूँ. जब जरूरत होगी आपके मशवरे की, आपको मशवरा दे लूंगा. तो इससे तो आपकी दोस्तियां और ये रवाबित खराब नहीं हो जाते? नहीं, जो दोस्त हैं वो तो उनसे हम बेतकल्लुफ है ना, उनसे हमारे बात डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अमूमी मीटिंग में बैठे हुए, एक आम जगह बैठे हुए हैं, फैमिली गैदरिंग में या दोस्तों गैदरिंग में, जहाँ पर मतलब नया अजनबी आदमी हमारी 2, 4, 5, 6 मुलाकातें हैं और वो फ्रेंक होने की कोशिश करें, वो हम उनको सवाल डालें. बिल्कुल सही है. बहुत बहुत शुक्रिया. और खास तौर पे वो लोग, अच्छा इसमें भी करीबी और दूर के बारे में एक फर्क ये भी होता है कि जो गम में आपका साथ ना दें. मिसाल के तौर पे कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो अगर आप तकलीफ में, परेशानी में हैं, उस वक्त तो किसी ने तजस्सुस का मुजाहरा नहीं किया, किसी ने आके नहीं पूछा कि भाई आपके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, आप अगर किसी माली परेशानी में हैं, बेटी की शादी खत्म हो गई है, तो डू यू नीड एनी इमोशनल हेल्प एंड सपोर्ट. लेकिन हाँ, जब खुशी का मौका आता है, जब उसी बच्ची की यानी कुछ अरसा गुजर जाने के बाद आप दोबारा शादी तय कर दें, तो फिर वही तजस्सुस आ जाता है. फिर ये सारे चढ़ते सूरज के पुजारी आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं. अच्छा, ये पिंच आप फील कर रहे होते हैं तानिया कि बुरे वक्त में पीपल आर नॉट अराउंड यू, दे आर नॉट इंक्विजिटिव, या वो इंक्विजिटिव हैं भी तो इस नियत से कि आपका मजीद मसाला, मिर्च मसाला लगा के आपको वो इशू पता चले, बट दे आर नॉट देयर टू हेल्प यू. ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें?
आई थिंक वो आइडियल टाइम होता है टू सी द रियल फेसेस। ओके। और उसमें आप जितना सेल्फ अवेयर होते हो अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, वही आपको, वो कहते हैं ना कान में से निकल के तराश के निकलते हो आप, वो कुछ समथिंग, इसी तरह से एक मिसाल है। वो उस ड्रिल में से जब आप निकलते हो ना, तो यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। बिल्कुल सही। और फिर वो लोग जो शक्लें आपको उस टाइम पे बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती, जो दोज हु आर कंसर्न, जो आपके साथ खड़े नहीं होते, तो आई बिलीव के आपके फिर अच्छे टाइम में भी उन लोगों की एग्जिस्टेंस बनती नहीं। बिल्कुल सही है। फिर आपका वो जो एक लाइफ साइकिल सर्कल्स हम लोग बनवाते हैं, वो आपके फिर लाइफ सर्कल्स में चेंजेस आते रहते हैं। और वाकई हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में एक सीजन के लिए होंगे, कुछ एक रीजन के लिए होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सारा वक्त आपके साथ रहते हैं एंड यू कंटिन्यू टू ग्रो विद देम। गजाला जी, एक और कॉलर से भी बात करनी है, लेकिन मुझे बताएं कि अगर चले, अभी तक तो हमने रिसीविंग एंड की बात की ना, अगर हमारा प्रोग्राम देख के किसी शख्स को ये एहसास हो कि वाकई उसके अंदर ये क्यूरोसिटी पाई जाती है और वो बड़ी इनअप्रोप्रिएट बेतकल्लुफ सवाल कर रहा है और वो अपने आप को बदलना चाहता है, तो वो क्या करे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि जो मेरा भी पर्सनल बिलीव है बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहती हूँ कि आप अल्लाह से कनेक्टेड रहें। देखिए, इस्लाम में वला तजस्सुस हो कि दूसरों की तजस्सुस में टो में ना रहो। इसकी वजह है, आप ये देखें कि अगर मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है ना, आप यकीन करें अगर मैं सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करूंगी ना, अल्लाह कनेक्ट कर देगा डायरेक्ट मुझे उन लोगों से जो मेरी उस चीज में हेल्प करेंगे। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, उम्मीदें नहीं रखनी है, लेकिन अल्लाह खुद ब खुद उन लोगों को मेरी जिंदगी में ले आएगा। एक और चीज जो मुझे रियलाइज होती है, तानिया में भी यू कैन प्रैक्टिकली लुक एट इट, कि हम तजस्सुस में बाद में लगते हैं, हमने नतीजा पहले बना लिया होता है। मिसाल के तौर पे आपको ये गुमान है कि अगला शख्स करप्ट है और उसके पास जो दौलत की रेल पेल है वो गलत तरीकों से है, और ये फैसला करने के बाद, इस नतीजे पे पहुंचने के बाद आप टो में लगते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द एविडेंस फॉर इट, यानी उसके लिए आप अपनी ही थिंकिंग को जस्टिफाई करने के लिए सबूत ढूंढ रहे होते हैं। या आपने मिसाल के तौर पे ये फैसला कर लिया कि भाई एक कपल जो है ना, उसके अंदर किसी ना किसी का मसला है, कोई बायोलॉजिकल मसला है, हेल्थ का मसला है, तभी इनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे और ये फैमिली प्लान नहीं कर रहे, और उसके बाद आप तजस्सुस में रखते हैं अपनी उस हाइपोथेसिस को सही करने के लिए। एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते, फिर मैं तानिया से उनकी इस बारे में राय लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा में सादिया को कुरैशी हैदराबाद से एक दफा फिर थैंक यू सो मच जी, आप अहमदाबाद से कॉल कर रही हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है आपकी बात सुन के। जी बताइए क्या कहेंगी? मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। मेरा दिल करता है आपसे गप्पे लगाने को, बहुत शुक्रिया। सुनती नहीं हूँ आपका प्रोग्राम। थैंक यू। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगी? आज का टॉपिक तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो मेरी तरफ से सबको सलाम कह दीजिएगा, ठंडी हवाओं की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा ये कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोग अपने काम से काम नहीं रखते, दूसरों के काम में खामखा तजस्सुस करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि आप किसी की जासूसियां ना करो, उनके बुरे नाम ना रखो, बुरे इल्काब से ना पुकारो, लेकिन हम जो है अपने काम से काम नहीं रखते। अपने आपको अपनी जाती आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, लेकिन ये ना, अगर हम अपने अंदर ये क्वालिटी पाते हैं तो ये हमारा भी सेल्फ अवेयरनेस का एक एक पॉइंट है कि हमें ये पता हो और हम अपने अंदर कोई तब्दीली लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आई एम सॉरी, वक्त बिल्कुल कम है तो आपसे ज्यादा बात नहीं हो पा रही। तानिया, वेरी क्विकली, कि अगर ये हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम टो में लगते हैं तो अपने आप में कैसे तब्दीली लाएं? आई बिलीव अगर हम एक इंसान के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोच के ही उस पे टो लेना शुरू करते हैं तो दैट्स द डार्क साइड ऑफ रिफ्लेक्शन। वो हमारी अपनी डार्क साइड का रिफ्लेक्शन है जो हम दूसरे शख्स में एंड वी आर प्रोजेक्टिंग। यस, और हम कहीं ना कहीं वो जो बड़े बुजुर्गों की बात है, इंसान अपना आईना होता है, तो वो हम अपने अंदर का जो नेगेटिविटी है ना, वो उस दूसरे शख्स में देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि हम भी शायद सीधे रास्ते से नहीं कर सकते, तो सामने वाले ने भी गलत रास्ते, या शायद हमें वो माहौल मिला हो, शायद आपके बचपन में आपसे बहुत ज्यादा सवाल किए गए हों, और सवाल इसी नियत से कि बेटा मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो और नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड एविडेंस कि तुमने झूठ बोला। नेगेटिविटी से और आपकी बैग की तलाशी हो रही है, आपके घर की या कमरे की तलाशी हो रही है। अगर पेरेंट्स इस किस्म का माहौल रखते हैं तो फिर आने वाले वक्तों में ये बच्चे भी ना ट्रस्ट करते हुए इसी तरह के इंटेरोगेटर्स